वस्तु यहाँ लाई गई है पूर्ण है, सुनने वाले पूर्ण हैं, करने वाले पूर्ण हैं। फिर भी हमारे अंदर कुछ न कुछ भूल हुई होगी, कुछ न कुछ कमी रही होगी। हम कमी के लिए परमात्मा से क्षमा प्रार्थना करते हैं और ज्ञान की कामना करते हैं। इन भावों के साथ दोहराना है, सभी बच्चे दोहराएंगे। भगवान तुम्हारे मंदिर में हम तुम्हें रिझाने आए हैं। भगवान तुम्हारे मंदिर में हम तुम्हें रिझाने आए हैं। दिखाते रहेंगे उनके पर चिन्हों पर चल करके अपने आप को, लेकिन शिक्षा आपने लेनी है। अब क्या कर रहे हैं? शिक्षा आपने लेनी है। वो शिक्षा हर रोज बताई जाती है, बाल सभा होती है, सारी प्रेरणा तुम्हें मिलती रहती है। मैं अब ज्यादा समय ना लूंगी क्योंकि आप सब बच्चों से जानकारी मिल चुकी है कि हमारे इस विद्यालय के जो संरक्षक थे, पढ़ेसक थे, किस तरह के उनके विचार थे, उनका व्यवहार था, उनके संस्कार थे और किस तरह के उनके विचार थे, वो सारों सभी चीजों से आप अवगत हो चुके हैं। और थोड़ी सी चर्चा बस आपके बीच में मैं सभी मैडमों से निवेदन करना चाहूँगी, कोई भी अपने विचार याद रखना चाहे। सर के संबंध में मैं हमारी मैडम है बेबीना मैडम, ये बहुत ज्यादा परिचित रही उनके साथ में, क्योंकि इधर कंप्यूटर का काम ये करते थे, इधर सर बैठते थे। बहुत सारी चर्चाएं कोई भी काम की होती है आपस में, जो बड़ा एक बेटी के समान है। जैसे अपनी बेटी होती है ऐसे इनको वो अपने विचार देते रहते थे, बेबी का ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, तो वो भी अपने शब्द आपके सबसे पहली बात ये है देखो हमारे सर श्री ओम प्रकाश वर्मा की बात बताती हूँ आपको। मैं आई थी 2017 में, मैं बिल्कुल अनजान थी ऐसे कोई क्या करना है। सर मैम ने सर ने अब देखो मैम ने मुझे ना ऑलराउंड बनाया, इससे कैसे बातें करनी है, पेरेंट्स से कैसे करनी है, बच्चा अगर शरारती है या बिल्कुल पढ़ाई में वीक है तो कैसे चलाना है। हर एक छोटी छोटी चीजें मुझे करना सिखाई। आज जो मैं हूँ ना मित्रा मैम की वजह से। आज भी स्टाफ हम आपस में चर्चा करते हैं। कई दिन पहले हमें पता था कि 23 फरवरी आई, हर रोज एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन स्टाफ ये नहीं कहते सर होते तो सर को हमेशा स्टाफ याद रखता है। मैम है जैसे आप देखो मुझे तो ये पता है कि सर के साथ रहने से ये हुआ था, एक तो सर है ना किसी की मदद करते थे ना, कभी वफा नहीं करते थे, छुपाते थे। सर किसी की मदद करते थे ना, सबसे बड़ी बात मैंने सर में ये देखी कि सर कभी भी ये नहीं कहते थे मैंने उस बच्चे की मदद करी है या उस पेरेंट्स की मदद करी है या किसी स्कूल वाले की मदद करी है, कभी वफा नहीं करते थे। अगर किसी की मदद करते थे ना बिना दिखावे करते थे सर। देखो सर बच्चों से इतना प्रेम करते थे, पढ़ाई वक्त पढ़ाते थे। अभी तो कुछ भी डंडे नहीं लगते बेटा, सब तो इतने डंडे मारते थे। और बाद में वही बच्चे सर उन बच्चों को ट्रिप पे ले जाते थे, कहीं मंसूरी कहीं इतनी दूर दूर ले जाते थे। सर बड़े खुश होते, आधा खर्चा खुद उठाते थे। बच्चे से कहते बेटा कुछ नहीं, मैं स्टाफ को भी ले जाते, इतना वो करते थे। और ना क्लास में पढ़ाते पढ़ाते सर बच्चों के साथ बच्चे भी बन जाते थे, बड़े प्यार से चौक मारते और बच्चों को कुछ भी कह देते थे सर, कुछ भी। कभी भी बच्चा ये नहीं कहता था कि सर ने हमें ये कहा, क्योंकि बुरा नहीं मानते, क्योंकि है ना सर एक बार मारते थे अगले दिन प्यार से बोल देते थे। उसी ऐसा ही सब हमारे मैम का छोटे छोटे बच्चों को इतने प्यार से अपने पास लेके आती है, बेटा क्या प्रॉब्लम थी, क्यों रो रहा है, क्या वो है। ये चीजें मैंने स्कूल में देखी है। मैं रोहतक में बेटा बहुत सारे स्कूल में गई हूँ, कॉलेज में भी। जैसा मुझे यहाँ माहौल मिला ना, मैम है ना डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर होते हैं कहीं भी बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं स्टाफ के साथ, पर हमारी मैम ने ना हमेशा घर का बंदा समझा, सभी को एक ये जैसे घर के सदस्य होते हैं ना ऐसे ही हमारे साथ हमेशा मैम ने दुख सुख की
बहुत अच्छे से वो करिए, तो इसीलिए ना हमारा दिल भी नहीं करता कि हम किसी दूसरे स्कूल में जाए। पर ना जैसे मैम का अपनापन है ना, मुझे कहीं नहीं मिलेगा, मैं खुद ही कह रही हूँ। हमारी तरफ से श्रद्धांजलि हमारे वाइस प्रिंसिपल भी हैं और मैं बोल रहा हूँ संस्थान के बेटा भी हैं, उनका भी मतलब जिनसे आप लेके धन्यवाद करेंगे। धर्म हो तुम्हारा सदा सबसे पावन, कर्म हो तुम्हारा भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी, सो सबको ले आज आज अपने बड़े सर के बारे में बता रहे हैं, तो आपने बहुत ध्यान से सुनना है। जब से ये विद्यालय थोड़े दिन ही हुए थे शुरू हुए, उसके बाद ही हम यहाँ आना जो हमने शुरू कर दिया था। 20-25 साल से हम यहाँ से जुड़ रहे हैं, और जब सर की बात आती है तो आपको बड़ा दुख होता है कि वो हमारे बीच नहीं है। अगर वो होते तो और भी उत्साह और भी अच्छे ढंग से आप और जो है विद्यालय का और ज्यादा विकास हो। उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उनके से धरोहर को और इस जो यह संस्था है इसको आगे बढ़ाएं मिलके। और प्रिंसिपल मैडम ने और सर ने बहुत ही परिश्रम करके इस विद्यालय को यहाँ तक पहुँचाया है, और आपका सौभाग्य है कि आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। रोहतक में जो प्राइवेट विद्यालय है, कहीं भी ऐसे विद्यालय नहीं है जहाँ पर सुबह हवन और मंत्र जिनसे आपकी शुरुआत होती है। बेटा हमें ये देखने को मिलता है कि कई कई घरों में साल तक जो हवन नहीं होता, और आप डेली हवन जो है कर रहे हो, तो आपके बीच में ये भी आप बहुत कुछ लेके जाओगे यहाँ से। ये जरूरी नहीं होता कि हम पढ़ाई में हमें कुछ धार्मिकता अगर हमारे साथ होती है और हम किसी अच्छे नियम और अच्छी बातों का पालन करते हैं तो हम और आगे बढ़ते। और जो सर थे उन्होंने जो है बच्चों के साथ इतना अच्छा उनका स्वभाव था। जो बड़े सर थे उनके ये परम प्रिय मित्र हैं, ये तो हर घड़ी उनके साथ रहे। जब सर चले गए छोड़ के तो इनका इतना बुरा हाल हो गया था कि चला भी नहीं जाता था सर से। तो मित्रता इतनी अच्छी थी और इतने अच्छे बच्चों के प्रति इतना अच्छा लगाव पेरेंट्स का,
कोई भी आता था तो उसका अगर ये है कि भाई सर को बोल दिया कि एडमिशन कराना है जी बच्चे का, तो सर ने कह दिया कराना है, जो कुछ कहा उसी पे मान गई। इतना अच्छा स्वभाव। और पूरा रोहतक और पूरा जो है प्राइवेट स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं सभी सर को जानते हैं। और आज भी जो उसके पीठ पीछे इतनी प्रशंसा हो रही है सर की हर जगह कि सर चले गए बहुत अच्छे, तो ये अच्छाई अपनी जो है वो छोड़ के जा रहे हैं पीछे। तो हम जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं हम उनको जो है नमन करें, उनको ध्यान रखें, उनकी अच्छाई को ध्यान में रखें, प्रिंसिपल मैडम का ध्यान रखें। और आपको ये बहुत बड़ा सौभाग्य कह लीजिए या एक अच्छी बात कह लीजिए कि आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। और दूसरे बच्चे जो अब जो एडमिशन नहीं होंगे उनको भी आपने जो है बताना है कि भाई हम ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहाँ पर देखो किसी भी स्कूल में इस तरह का कोई भी समाधान ये नहीं है कि भाई वहाँ पे जैसे आजकल जो है एक्टिविटी में ज़्यादा बच्चे घुस गए हैं डांस में, लेकिन यहाँ पे देखो डेली की डेली आप हवन से अपने आप को शुद्ध करें। आंतरिक शुद्धता आपकी जो है बढ़ रही है और साथ में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप बहुत आगे जाओगे बेटा। इसलिए अधिक से अधिक अपने भाई बहन आस पड़ोस में ये बातें तुम्हें अपनी बतानी चाहिए, घर पे हवन किया करो ताकि घर वालों को भी ये पता चले कि हमारे बच्चों को कुछ जो है अच्छी बातें सीखी हैं। और एग्जाम टाइम आपका जो है आप जो नजदीक है पूरी मेहनत और लगन के साथ सुबह अपना जो है भगवान को नमन करके और अच्छे गुण लेकर के अपना जो अच्छी मेहनत करो और अच्छा रिजल्ट लेके आना है। तो इन शब्दों के साथ ही मैं समाप्त करूँ। मुड़ के ने आजा दादा पोतायो तेरा बैठा रो रे रस में मिलती ना धोली धोती पगड़ी। ये